आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, हम एक ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं। एक ऐसा ढांचा जो हमें सिखाता है कि मुश्किलों को सहकर उनसे ऊपर उठकर जीता कैसे जाता है। और पता है, ये शायद हर उस नौजवान प्रोफेशनल की हकीकत है जो अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों से जूझ रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल खुद से जरूर पूछिए कि जो हम देखने और सुनने वाले हैं, क्या वो बस एक लिखी हुई कहानी है या फिर दिल से निकली एक सच्ची आवाज। ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें उस अनुभव के और करीब ले जाएगा जिसे हम आज समझने जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर राहुल से। वो एक तंग गली के आखिरी मकान की छत पर बैठा है। ये छत असल में सिर्फ एक जगह नहीं है, ये उसके टूटे हुए सपनों का, उसकी नाकामियों के बोझ का एक सिंबल है। यहां से वो नीचे शहर की चमकती हुई लाइटों को देखता है और खुद को बिल्कुल अकेला, बिल्कुल अदृश्य महसूस करता है। राहुल के लिए ना गरीबी सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये गूंज थी जो हर पल उसके कानों में बजती रहती थी। उसकी माँ की खांसी की आवाज, मकान मालिक की कड़वी बातें और एक खाली जेब की वो चुभने वाली खामोशी। ये एक ऐसा एहसास था जो उसे हर पल कमजोर कर रहा था। सोच कर देखें, एक के बाद एक इंटरव्यू में ना सुनने के बाद उसे अपनी ही डिग्री रद्दी के कागज जैसी लगने लगती थी। प्रॉब्लम यह थी कि वो बाहरी दुनिया से वैलिडेशन ढूंढ रहा था और यही चीज उसे अंदर से और तोड़ रही थी। सालों की मेहनत के बाद भी जब कोई आपकी कीमत नहीं समझता ना, तो खुद के बेकार होने का वो एहसास बहुत गहरा हो जाता है। और ये तो बस अंदर की लड़ाई थी, बाहर से समाज का दबाव अलग। जब भी कोई रिश्तेदार पूछ लेता, और बेटा आगे क्या सोचा है, तो ये सवाल किसी तीर की तरह दिल में चुभता था, मानो कोई उसके घावों पर नमक छिड़क रहा हो, उसे बार बार उसकी नाकामी का एहसास दिला रहा हो। और फिर आती थी रात, और रात के सन्नाटे में उसका खाली ईमेल इनबॉक्स उसे और भी ज्यादा अकेला महसूस कराता था। ना नौकरी का कोई जवाब, ना उम्मीद की कोई किरण। वो बस अकेला था और अपने ही शक और सवालों के अंधेरे में डूबा हुआ था। पर कहते हैं ना, सबसे गहरा अंधेरा सुबह होने से ठीक पहले होता है। एक रात उसी छत पर निराशा के उसी अंधेरे में एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। ये था कहानी का टर्निंग पॉइंट। उसने नीचे अंधेरी खाली सड़क को देखा और एक पल को तो हार मानने का सोच लिया। शायद मैं इस दुनिया के लिए बना ही नहीं हूं। पर ठीक उसी वक्त उसकी नजर एक आवारा कुत्ते पे पड़ी। वो कुत्ता उस कड़ाके की ठंड से लड़ रहा था, जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ हार मानने की सोच थी और दूसरी तरफ बिना किसी उम्मीद के लड़ते रहने का जज्बा। और बस उसी एक पल में उसे एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ आ गई। दुनिया आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद हार ना मान लें। असली लड़ाई बाहर नहीं, असली लड़ाई तो अपने अंदर के डर से होती है। इस एक एहसास ने उसके सारे दर्द को एक मकसद में बदल दिया। उसने समझ लिया कि सफलता तक पहुंचने का रास्ता एक कड़वी दवा से होकर जाता है, और उस दवा का नाम था डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। देखिए, डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है, ये एक फैसला है, एक संकल्प है। ये वो फैसला है कि आप इतनी मेहनत करेंगे कि मेहनत खुद थक जाए। हाँ, ये रास्ता कड़वा जरूर है, लेकिन सच कहूं तो सफलता का यही एकमात्र रास्ता है। तो उसने क्या किया? उसने अपने आराम को कुर्बान कर दिया, सुबह की नींद छोड़ दी। उसने उन नेगेटिव लोगों से दूरी बना ली जो उसे नीचे खींचते थे। उसने दूसरों से वैलिडेशन मांगना बंद किया और दिन रात एक करके बस अपने हुनर को, अपने स्किल्स को तराशना शुरू कर दिया। और हाँ, अपने अकेलेपन को उसने एक हथियार बना लिया खुद को और मजबूत करने के लिए। और इस रोज की गई मेहनत का नतीजा क्या हुआ? बदलाव सिर्फ उसकी नौकरी या बैंक बैलेंस में नहीं आया, बल्कि उसके दुनिया को देखने का जो नजरिया था ना, वो पूरी तरह से बदल गया। याद है, पहले वो एक नीची छत से ऊपर शहर की लाइटों को देखता था। आज वो उसी शहर की एक ऊंची इमारत के केबिन से नीचे दुनिया को देख रहा है। ये सिर्फ जगह का बदलाव नहीं है, ये सोच का, कॉन्फिडेंस का, पूरे पर्सपेक्टिव का बदलाव है। तो राहुल की इस पूरी यात्रा से हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? चलिए बात करते हैं उन 3 आदतों की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें मानसिक तौर पर मजबूत बना सकती हैं। लेकिन उन आदतों पे जाने से पहले एक बात हमेशा याद रखिएगा, हीरा जितना ज्यादा घिसता है ना, उसकी कीमत उतनी ही बढ़ती है। मुश्किल समय असल में वो वक्त होता है जब आपकी कहानी का सबसे पावरफुल चैप्टर लिखा जा रहा होता है। पहली आदत, अपना क्यों ढूंढिए। मतलब जब भी लड़ाई मुश्किल लगे, बस ये याद कीजिए कि आप ये सब किसके लिए कर रहे हैं।
दूसरी आदत, अकेलेपन को एक मौके की तरह देखिए। ये खुद पर काम करने का, खुद को जानने का सबसे बेहतरीन समय है। और तीसरी, एक रूटीन बनाइए। बस रोज छोटे छोटे अनुशासित कदम उठाइए और अपने हुनर को मजबूत करते जाइए। और आखिर में एक कड़वी लेकिन बहुत जरूरी सच्चाई, ये जो लड़ाई है ना, ये सिर्फ आपकी है। इसे अकेले ही लड़ना पड़ता है। भीड़ तो सिर्फ तमाशा देखती है, वो मदद करने के लिए आगे नहीं आती। इसलिए खुद पर निर्भर होना ही एकमात्र रास्ता है। आपकी कहानी का सबसे शक्तिशाली अध्याय अभी इसी पल लिखा जा रहा है। सवाल बस इतना सा है कि वो कलम किसके हाथ में है।